वीडियो पॉज करें और जितनी भी सोसाइटीज के नाम आपको नजर आ रहे होंगे इस वीडियो में आपको मालूम हो जाएगा कि कितने पैसों में इस सोसाइटीज में आप प्लॉट खरीद सकते हैं। कौन सी सोसाइटी घर बनाने के लिए बेहतर है, कौन सी सोसाइटी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट कमाने के लिए बेहतर है और किस सोसाइटी से आपको दूर भागना चाहिए। ये मुकम्मल वीडियो जिस शख्स ने भी देख ली तो मेरी एक चीज की गारंटी है कि अगले 2, 5, 10 सालों में उस शख्स के साथ लाहौर में ना तो फ्रॉड होगा, ना तो उसको नुकसान होगा और उसको मालूम हो जाएगा कि मैंने घर कहां पे खरीदना है और प्रॉफिट कहां से बनाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिकुर रहमान आपके सामने हाजिर है। लाहौर में बेतहाशा किस्म की सोसाइटीज हैं और हर किसी की ख्वाहिश है कि मैं अपना घर बनाऊं या प्रॉफिट कमाऊं। लेकिन असल में होता यह है कि आप चाहे कैश पे प्लॉट लें या इंस्टॉलमेंट पे लें, 2, 3, 4 साल बाद आपको नुकसान हो रहा होता है। कभी 20%, कभी 40%, कभी 50% का। और वो भी क्यों ना, 1.5 करोड़ से ऊपर आबादी हो चुकी है, 600 से ज्यादा सोसाइटीज हैं। आपको कैसे पता चले कि कौन सी सोसाइटी बेहतर है? आप या ओवरसीज में बैठे हुए हैं या लाहौर में या किसी और शहर में, ऑन ग्राउंड सिचुएशन में आपको बताऊंगा अनबायस्ड होके। कोई भी सोसाइटी मेरी अपनी नहीं है, लेकिन इन सारी लिस्ट में जितनी भी सोसाइटीज हैं आपको उनका कट्टा चट्टा छोटा छोटा करके मैं बताऊंगा। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो फायदेमंद साबित होती है तो अपने इस भाई के चैनल को लाजमी फॉलो करें। और जो भी शख्स इस वीडियो में नए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी अपनी जाती राय क्या है इन सोसाइटीज के हवाले से। इन सारी सोसाइटीज की मैं रेटिंग करने वाला हूं कि आया वो घर बनाने के लिए बेहतर है या इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। और रेटिंग मैं इस बुनियाद पे करूंगा कि उसका लीगल स्टेटस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके रेट्स क्या हैं, क्या वो जस्टिफाइड रेट्स पे हैं, वहां पे रेंटल वैल्यू मिल रहा है लोगों को नहीं, उसके सराउंडिंग में स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है भी कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों की बुनियाद पे मैं आपको बताऊंगा आया कि घर बनाने के लिए बेहतर है सोसाइटीज या प्रॉफिट कमाने के लिए। सबसे पहला नाम आता है डीएचए का। देखिए डीएचए के जितने भी फेजेस हैं, फेज 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे फेजेस घर बनाने के लिए अगर मैं रेट करूं तो ये 5 में से 5 पॉइंट्स इसको मिलते हैं, पूरे नंबर्स मिलते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको फेज 6 में थोड़ा बहुत मार्जिन है। जैसे आज 7 से 8 करोड़ का वहां पे कनाल का प्लॉट मिलता है, तो आज से 5 साल बाद कम से कम वो 12 करोड़ का हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है फेज 6, फेज 7 में थोड़ी सी, फेज 8 में, तो इसमें मैं पॉइंट दूंगा 5 में से 3.5 रेटिंग प्रॉफिट कमाने के लिए। फेज 9 प्रिज्म को अगर मैं रेट करूं तो 5 में से 4.5 रेटिंग मिलती है उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए। और घर बनाने के लिए फेज 9 प्रिज्म चूंकि अभी लिवेबल नहीं है, ज्यादा घर वहां पे नहीं बने, आबादी नहीं है, कुछ चीजें लिटिगेशन में है, तो घर बनाने के लिए 5 में से 2.5 रेटिंग देता हूं फेज 9 प्रिज्म को। जहां तक बात डीएचए फेज 10 की फाइल्स और फेज 13 की फाइल्स की बात है, तो घर बनाने के लिए 5 में से 0 रेटिंग मिलेगा उसको। प्रॉफिट कमाने के लिए 5 में से 3 रेटिंग दूंगा, क्योंकि उसमें सट्टा होता है। जिन लोगों की भी मैकेनिज्म का पता है, स्ट्रैटेजीज का पता है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का, तो उसमें पैसे बना सकते हैं। जिन लोग को नहीं पता तो वो बहुत सारे गवाते भी, इसलिए 5 में से 3 रेटिंग मिलेगी। फिर बात आती है एलडीए सिटी की। देखिए एलडीए सिटी आज से अगर आपने 2 से 3 साल बाद घर बनाना है उसमें, तो 5 में से 4 रेटिंग मैं आपको दूंगा, क्योंकि 3 साल बाद उसमें पाइन एवेन्यू रोड भी बन चुका होगा, चिनाब रोड भी कंप्लीट हो चुका होगा, जेलम रोड भी कंप्लीट हो चुका होगा, शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो आपका जो एलडीए सिटी से डिस्टेंस है लेक सिटी तक, डीएचए तक, वो बहुत कम हो जाएगा। तो कमर्शियल एक्टिविटी भी होगी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को भी आप आसानी से एक्सेस कर सकेंगे। तो 5 में से आपको मैं दूंगा 4 रेटिंग। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, आज के दिन में साल में कोई प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, तो 30 लाख के बजट वाला भी इन्वेस्ट कर सकता है, 3 करोड़ के बजट वाला भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 5 में से 5 रेटिंग दूंगा मैं एलडीए सिटी को। एक तो सिक्योर भी है, लोकेशन भी अच्छी है, प्राइसेस हैं वो भी फेयर हैं। फिर बात आ जाती है लेक सिटी की। लेक सिटी के जितने भी स्टार्टिंग के ब्लॉक्स हैं, रहने के लिए 5 में से 5, इन्वेस्टमेंट के लिए 5 में से 3, क्योंकि मेच्योर हो चुकी है जगह, वहां पे अभी प्रॉफिट आना बहुत स्लो है, क्योंकि एक अपनी मैक्सिमम पीक वैल्यू को वो अचीव कर चुका है। और जो इसके पीछे के ब्लॉक्स है उसमें डेवलपमेंट के लिहाज से भी लोग नाखुश हैं, और लेक सिटी वालों की जो तवज्जो है वो लेक सिटी मेडोज की तरफ ज्यादा है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए लेक सिटी मेडोज को मैं दूंगा 5 में से 3.5 रेटिंग। जो भी शख्स लेक सिटी मेडोज में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो अगले 3 से 4 सालों में मिनिमम 80% का फायदा वो कमा सकता है। लेक सिटी मेडोज को घर बनाने के लिए मैं रेटिंग दूंगा 5 में से राइट नाउ 0। बात आती है बैरियर टाउन की। बैरियर टाउन के जितने भी स्टार्टिंग के ब्लॉक्स हैं, पिछले 2 सालों में हमारी रिसर्च के मुताबिक उनकी जो प्राइसेस हैं उस वो स्टैग्नेंट रही हैं, सेम रही हैं, ना बढ़ी हैं ना घटी हैं। ठीक है,
तो अब भी राइट नाउ चूंकि मलक रियाज के केसेस के बारे में बहुत सारे लोग को पता है, अभी हमारी रीसेंट वीडियो भी लास्ट वीक अपलोड हुई थी जिसमें मैंने बड़े तफसील से बताया था बैरियर टाउन के सारे फ्यूचर को। तो राइट नाउ मैं सिर्फ रेट करता हूँ उसको कि बैरियर टाउन में अगर आपने घर बनाना है स्टार्टिंग के ब्लॉक्स में से, तो 5 में से 5 में आप घर बना सकते हैं, पोजीशन वाली चीज़ ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए तो राइट नाउ 5 में से क्वेश्चन मार्क है उसमें, ठीक है। अब फिर अगेन बात आती है इत्तेहाद टाउन की। इत्तेहाद टाउन फेज 1 घर बनाने के लिए 5 में से 5, प्रॉफिट कमाने के लिए 5 में से 3 क्योंकि प्रोजेक्ट मेच्योर हो चुका है। इत्तेहाद टाउन फेज 2 घर बनाने के लिए 5 में से 2, अगले 3 साल बाद अगर आपने घर बनाना है तो 5 में से 5, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन्होंने उसी तरीके से प्रोवाइड करनी जिस तरह फेज 1 में प्रोवाइड की थी। इत्तेहाद टाउन फेज 2 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें रेटिंग में दूंगा 5 में से 3.5। फेज 3 इत्तेहाद टाउन और फेज 4 इत्तेहाद टाउन, इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 3 to 5 ईयर्स का सोचना है आपने, तो इसमें मैं रेटिंग करूंगा 5 में से 4.5, क्योंकि ये ऐसा प्रोजेक्ट है पाइन एवेन्यू रोड बनने के बाद, जेलम रोड बनने के बाद, चिनाब रोड बनने के बाद यहाँ की प्राइसेस मिनिमम 100% का रिटर्न आपको दे सकती है। प्राइसेस मिनिमम डबल हो सकती हैं अगले 5 से 6 सालों में। आज के दिन में अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो 5 में से 0, क्योंकि अभी डेवलपमेंट हो रही है वहां पे। अगर आप 5 साल बाद घर बनाना चाहते हैं तो 5 में से 5 दूंगा इत्तेहाद टाउन के फेज 3 एंड फेज 4 को घर बनाने के लिए 5 साल बाद। फिर सेंट्रल पार्क की बात आती है। सेंट्रल पार्क में स्टार्टिंग के जितने भी ब्लॉक्स हैं, वाहिद एक ऐसा प्रोजेक्ट मुझे नजर आता है जिसने, वो फिरोजपुर रोड से जाके 8 किलोमीटर दूर कसूर की तरफ आप जाते हैं, फिरोजपुर रोड से 8 किलोमीटर आप कसूर की तरफ गए, यहाँ पे सेंट्रल पार्क के गेटेड कम्युनिटी बनाई, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, आपको मैकडोनल्ड्स तक, आपको फूड कोर्ट्स तक, आपको प्ले एरिया, बच्चों के लिए हर एक चीज एक ही जगह पे उन्होंने मुयसर की। कोशिश बड़ी की कि डीएच और बैरियर जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो लोग प्रोवाइड करें। तो स्टार्टिंग के ब्लॉक्स घर बनाने के लिए वो लोकेशन जिनको सूट करता है 5 में से 5 है। वहाँ के रेजिडेंट से हमारी टीम ने बात की, उनसे पूछा कि क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बारिशों में बिजली का क्या सीन है, गैस का क्या सीन है। दे वर वेरी हैप्पी। वो लोकेशन जिसको सूट करती है, 5 मल्ला 80 लाख से 1.25 करोड़ तक का जिसका बजट है, वो वहाँ पे खरीद सकता है। 5 में से 5 रेटिंग है घर बनाने के लिए। स्टार्टिंग के ब्लॉक्स चूंकि मेच्योर हो चुके हैं, क्योंकि ये प्लॉट्स आपको 25-30 लाख के मिलते थे और आज करोड़ 1.25 करोड़ तक जा चुके हैं, अपनी ऑलमोस्ट पीक वैल्यू अचीव कर चुकी है। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्टिंग के ब्लॉक्स 5 में से 2 या 3, पीछे वाले ब्लॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए 5 में से 2 या 3, जहां तक सेंट्रल पार्क की बात आती है। फिर बात आती है अर्बन सिटी लाहौर। देखिए अर्बन सिटी लाहौर घर अभी चूंकि आप नहीं बना सकते हैं, अभी वो अंडर डेवलप्ड है। जो सिटी ओएसिस इनका अर्बन सिटी का पिछला ब्लॉक था जो आज से 3-4 साल पहले आया था, वो डेवलप हुआ हुआ है, डिलीवर हुआ हुआ है। वहाँ पे अगर आप घर बनाते हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस भी सोसाइटी आपसे नहीं लेती। तो वो साइड जिनको भी सूट करता है घर बनाने के लिए, ऑब्वियसली वो साइड, उसमें ऐसी सोसाइटी किसी ने भी नहीं बनाई, वहाँ के लोगों के लिए वो हीरा है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जिनको लोकेशन सूट करता है, 5 में से 5 है सिटी ओएसिस। बहुत अच्छी डेवलपमेंट की है, बहुत अच्छे पार्क्स, बहुत अच्छे स्ट्रीट लेंथ्स, वसी रोड्स दिए हुए वहाँ पे। तो घर बनाने के लिए सिटी ओएसिस 5 में से 5। सिटी वेंचर की जहाँ तक बात है, अभी वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। जिन लोगों को भी कम बजट पे सिक्योर इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसमें आपके पास एनओसीज भी हो, जिसमें आपके पास पास डेवलपर की क्रेडिबिलिटी भी हो, और 17 लाख 18 लाख का बजट हो, इंस्टॉलमेंट पे 5 मरले का प्लॉट लेना चाहते हैं, तो आज से 3 से 5 सालों में अगर वो रिटर्न कमाना चाहते हैं तो 5 में से 4 रेटिंग देता हूं मैं अर्बन सिटी को भी। बात आती है रूडा की, ठीक है, रावी अर्बन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसका जो चहार बाग है उसको मैं प्रॉफिट कमाने के लिए भी और घर प्रॉफिट कमाने के लिए 5 में से 4 देता हूं। अगले 5 से 6 सालों में चहार बाग की ये कैपेसिटी है, ये स्ट्रेंथ है, ये कैपेबिलिटीज हैं कि वो आपके पैसों को एटलीस्ट 80% का मुनाफा वो दे सकती है अगले 4 से 5 सालों में। घर बनाना है अगर आपने अगले 5 सालों में, तब मैं उसको 5 में से 4 देता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी डेवलपमेंट की उन्होंने। बारिश के टाइम पे अभी जितनी बारिशें हो रही थी, तो बिलावल भुट्टो की बात यहाँ पे चार बाग ने गलत कर दी कि बारिश ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा आता है। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी नहीं खड़ा हुआ, सीवरेज का निज़ाम भी काफ़ी अच्छा था। तो चहार बाग इज़ वेरी गुड। सफ़ायर बे को मैं घर बनाने के लिए भी और रिटर्न्स के लिए भी आज के टाइम पे 5 में से अराउंड 2 देता हूँ, इवन दो रूडा का प्रोजेक्ट है। ग्रीन पाम्स रफ़ी ग्रुप का प्रोजेक्ट है। मैं पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं हूँ उनकी पास्ट हिस्ट्री से, जिसकी बुनियाद पे घर तो अभी बन नहीं सकता, 5 में से 0 है, क्योंकि वो अभी अंडर डेवलप्ड है, डेवलपमेंट हो रही है। और रिटर्न्स कमाने के लिए 5 में से मैं 2.5 देता हूँ। फिर बात आती है अलगनी गार्डन फेज 7 की। अलगनी गार्डन फेज 7 को घर तो अभी नहीं बना सकते आप, तो 5 में से 0 ही है, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रही है, डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है। और रिटर्न्स कमाने के लिए अगर आपको 7 से 10 साल में रिटर्न्स कमाने हैं,
तब मैं उनको देता हूँ 5 में से 3.5 अलगनी गार्डन फेज 7 को। मेरी अपनी रिसर्च है, मेरी अपनी टीम की रिसर्च है, जिसकी बुनियाद पे हमने लोकेशन पास्ट हिस्ट्री देखी है कि पिछले फेजेस में उनके कैसे कारनामे हैं। फेज 1 2 3 अच्छा है, तो हमारी टीम के और कुछ लोगों से, हमारे सोर्सेज से मालूम हुआ है कि कुछ लोग नाखुश हैं। अब इसमें कितनी क्रेडिबिलिटी है, क्या बात साबित होती है, लेकिन फिर मैं हमारी तरफ से जो रेटिंग है वो 5 में से 3.5 है, अगर आपको 7 से 10 सालों में रिटर्न्स चाहिए। जहां तक न्यू मेट्रो सिटी लाहौर की बात है, तो लोकेशन उनको काफ़ी अच्छी मिली है, लेकिन रावी के पानी की वजह से काफ़ी उनको हर्डल्स आ रहे हैं। और पास्ट में जो इनकी क्रेडिबिलिटी थी, बहुत अच्छी अम्यूनिटीज़ इन्होंने अपने पिछले शहरों में जहाँ पे प्रोजेक्ट्स किए प्रोवाइड किए हैं, गुजर खान में उनको काफ़ी नेगेटिव रिमार्क्स मिल रहे हैं गुजर खान की तरफ से। न्यू मेट्रो सिटी लाहौर में इन्होंने स्टार्टिंग के ब्लॉक्स में लोगों को अच्छी डेवलपमेंट करके भी दी, अच्छे प्रॉफिट्स भी बना के दिए, लेकिन अब बहुत सारे सोर्सेज से और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ चल रही है कि जब से मलक रियाज के ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली रिलेटिव है मलक रियाज का, तो कोशिश कर रही है नैब, एफबीआर एंड गवर्नमेंट की उनके जो सिस्टर प्रोजेक्ट्स है, जिस तरीके से अभी न्यू मेट्रो सिटी के इनाग्रेशन पे और इवेंट्स पे मलक रियाज साहब खुद भी आते थे, ठीक है, और काफ़ी उनकी वीडियोस भी आती थी कि यार आप ऐसे ही समझे, अगर आप न्यू मेट्रो सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप मेरे साथ कर रहे हैं। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अल्लाह ना करे लोगों की इन्वेस्टमेंट अल्लाह ताला हमेशा उनको सिक्योर रखे, क्या पता उन पे भी हाथ डाले। तो राइट नाउ अगर आपने 5 से 6 साल की इन्वेस्टमेंट करके सोचना है, तो न्यू मेट्रो सिटी लाहौर को जो मैं रेटिंग करूंगा वो 5 में से 3 करूंगा। बैरगा ऑर्चर्ड बहुत सारे लोग के बजट में आता है, बहुत सारे लोग को लोकेशन भी सूट करता है, प्राइसेस आर ऑल्सो फेयर, डेवलपमेंट भी अच्छी है। तो फेज 1 2 3 में अगर आप घर बनाने के लिए लेते हैं तो 5 में से 3.5, रिटर्न्स करने के लिए 5 में से 3 दे दूंगा मैं। और फेज 4 को मैं अभी फिलहाल रेट नहीं कर रहा, 5 में से अगेन क्वेश्चन मार्क दूंगा। याद रखिएगा, जो प्रोजेक्ट घर बनाने के लिए अच्छा होता है, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट कमाने के लिए भी अच्छा हो। जो अभी देखिए फेज 5 डीएचए का जो है, घर बनाने के लिए आउटस्टैंडिंग लोकेशन है, आउटस्टैंडिंग प्राइसेस हैं, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन प्राइसेस मैच्योर हो चुकी हैं, तो वहां से मैं प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमा सकता। और ज़रूरी नहीं है जहां से आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं तो सेम डे पे आप वहां पे घर भी बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। हमारी टीम की कोशिश थी और मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोग के सामने एक अनबायस्ड रिव्यू लेकर आऊँ। अल्लाह करे कि ये हेल्पफुल साबित हो, आप लोग के फ़ायदे में साबित रहो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सोसाइटी के बारे में रेटिंग जानना है, चाहे वो घर बनाने के लिए, चाहे वो प्रॉफिट कमाने के लिए, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग को जवाब देने में।